जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम एक ऐसे तत्व की बात करने वाले हैं, ऐसे ग्रह की बात करने वाले हैं कि आप कभी भी अपनी कुंडली में उसे देख करके और आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों है, हमारे घर में परेशानी क्यों है, हम क्यों बार बार परेशान रहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वास्तु दोष घर के अंदर आ जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही रहता है, उस घर में कोई ना कोई दिक्कत चलता रहता है। अब आप कैसे पता, वास्तु का जो एक तरीके से एक अच्छा जो विश्लेषण है वो जो ग्रह मालिक होता है उसके कुंडली के जरिए बहुत बढ़िया होता है। और वास्तु का जो कारक ग्रह होता है, वास्तु का कारक जो ग्रह होता है, जो वास्तु से संबंधित चीजें तुमसे करवाता है, वो हमेशा ध्यान रखना कौन ग्रह होता है। वो जो वास्तु करवाता है, जो वास्तु में तुमको लेकर आता है, जो वास्तु में तुमको फंसा दिया, वास्तु करने से तुमको धन लाभ करवा रहा है, वो कौन सा ग्रह है? क्योंकि वो मंगल ग्रह है। मंगल वास्तु से संबंधित काम करवाता है, जबकि मंगल आर्किटेक्ट नहीं है। आर्किटेक्ट तो शनि है, लेकिन करता है काम। हमेशा ध्यान रखना कि जिनके चतुर्थ भाव में राहु बैठा होगा, वो 1000 उपाय करने के बावजूद भी उनके घर का वास्तु कभी खत्म नहीं होता। और उस घर के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। और उसके कैसे पता चलेगा कि यह हमारे घर में राहु का वास है और राहु के जरिए वास्तु परेशानी है और हम इस घर में सुखी नहीं रह सकते? कैसे पता चलेगा? सबसे पहला नंबर, आपके घर में एक तो सीलन बहुत ज्यादा रहेगा। आपकी घर की छत या आपके घर की टोटी कहीं ना कहीं लीकेज बनाए रखेगा। कुछ ऊपर टंकी रखी है तो उसके कारण या कुछ ना कुछ सीलन जरूर मिलेगा उस घर के अंदर। वो समझ लेना कि इस घर के अंदर राहु है और राहु ने इस घर में, हमारे घर के अंदर वास्तु से संबंधित दिक्कत पैदा किया है। क्योंकि हमारे कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो हमारा घर होता है। चतुर्थ भाव हमारा घर होता है और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु जो है वो वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम पैदा करता है। और राहु का जो सिंथम है वो ये दो चीजें हैं। अगर आपके घर में ये दो चीजें हैं तो समझ लेना कि आपके घर में वास्तु दोष है। और उस घर के अंदर हमेशा लोग जब भी बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे भोजन करने के लिए तो वहां बिजनेस की बात करेंगे। आदमी जब भोजन करता है तो बात पैसे की नहीं करता, बात बिजनेस की नहीं करता है। लेकिन जब डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो बात किसका करेंगे? व्यापार की। क्योंकि उस घर में बैठा कौन है? राहु। इसलिए राहु क्या करता है? राहु हमेशा आपसे जो करना है, जहां करना है, उसके विपरीत करवाएगा। इसलिए कभी भी आप अपने घर को इसी तरीके से, आपके जो कुंडली है इसके अंदर मंगल ग्रह कहां बैठा है, किस घर में बैठा है, किसका कार्य तत्व है, उस तरीके से आप उस दिशा में आप अपने किचन का निर्माण करवाएं। आपका शुक्र कहां बैठा है, कौन से घर में है, किस दिशा में है, उस तरीके से बेडरूम का निर्माण करवाएं। क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो बेडरूम का निर्माण करवाता है, मंगल जो है किचन का, गुरु बृहस्पति जो है मंदिर का, उसमें केतु की भी होती है भूमिका, और शनि कंस्ट्रक्शन के ऊपर बताता है, या शनि किसके ऊपर? स्टोर के ऊपर बताता है। और बुध डाइनिंग के बारे में बुध जो है आपका ड्राइंग रूम के बारे में बताता है, क्योंकि किस तरीके से होना चाहिए और कौन से ग्रह के तरह होना चाहिए। क्योंकि ड्राइंग रूम में हम भोजन नहीं करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, और बोलने का जो कारक है वो बुध है। इस तरीके से आप अपनी कुंडली में
राहु देखो कहां पर बैठा है, क्योंकि राहु क्या होता है, राहु आपके लैट्रिन का कारक है, आपके बाथरूम का कारक है। इस तरीके से आप अपने कुंडली के द्वारा वास्तु का निर्माण कर सकते हैं और उस घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो सामान जिसका है, जिस कारक ग्रह का है, वो वहां पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके बेडरूम के अंदर धार्मिक पुस्तकें रखा है, बेडरूम के अंदर आपने मंदिर बना लिया है, तो ये आपको दिक्कत देगा। इसलिए अपनी कुंडली के द्वारा आप अपने वास्तु का निर्माण करें। अगर आप अपने वास्तु का निर्माण करते हैं तो फिर आपको निकट भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो ये मैंने बताया राहु से, आप समझ लेना कि हमेशा राहु इस प्रकार दिक्कत देता है। अगर आपको कभी भी शनि से प्रॉब्लम होगा तो आप हमेशा कॉर्नर में भागोगे, कोने में, कोने की दिशा आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप हमेशा देखो कि आपको कौन सा दिशा बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अपने कुंडली के द्वारा देख करके आप अपने वास्तु का स्वयं अवलोकन करके आप स्वयं उसका जो है निवारण कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारी जानकारी देंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।